नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं विकास चौरसिया। अभी हाल ही में 2020 में मेरी एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है ये दिल चाहता है। ये दरअसल मैं 2017 से इस किताब को लिखने का प्रयास कर रहा था और जब भी मुझे कभी मेरे मेडिकल की पढ़ाई से जब भी कभी कुछ वक्त खाली मिलता था तो मैं प्रयास करता था कि उसको कुछ अच्छे कामों में यूटिलाइज कर सकूं और उसी अच्छे कामों का यूटिलाइजेशन का एक परिणाम हुआ ये दिल चाहता है। 2020 में ये पुस्तक छपी और अच्छी बात ये रही कि इसको लगभग 50 से 60 अखबारों ने बहुत अच्छा स्थान दिया और आज युवाओं के बीच में इसके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। और आप सभी लोगों से मैं को इस किताब से ये दिल चाहता है से कुछ रूबरू करवाना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत मैं हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक महापुरुष आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं, जो मैंने इसी पुस्तक में लिखी हैं। आप सभी को इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगी। जो पंक्तियां ये हैं कि जिन्हें ना राज्य चाहिए था न जिनको स्वर्ग चाहिए था, न जिनको राज्य चाहिए था न जिनको स्वर्ग चाहिए था, न जिनको प्यार महलों से न जिनको दुर्ग चाहिए था, और जिन्होंने ख्वाब देखा और जड़ा जन्नत सा BHU, इस हिंदुस्तान में उनको पढ़ा हर वर्ग चाहिए था। इस हिंदुस्तान में उनको पढ़ा हर वर्ग चाहिए था। आप सभी लोगों को ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मुझे लगातार पिछले काफी समय से मैं लिखता था और कई बार ऐसा बीच में ये भाव भी आ जाते थे जिसमें से लगता था कि नहीं अब ये सब चीजें बंद करना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में आ गए, अब समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, हम लोगों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन मैंने इसको निरंतर जारी रखा और वो जारी रखने का परिणाम ये हुआ कि आज 2020 में ये किताब छपी और हर तरफ से कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लोगों से सराहनाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छे लोगों से आशीर्वाद मिल रहे हैं। और आप सभी लोगों से भी इस बात का निवेदन करता हूं कि आप लोगों में जो भी रुचियां हों, आप लोगों की जो भी अभिरुचियां हों, इस मेडिकल कॉलेज में आकर के हमें उनको दबाना नहीं है। यहाँ पर इतनी अच्छी हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। जब हम गांव से, चूंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, जब हम गांव से में होते हैं तो हमारे पास करने को ढेर सारी चीजें होती हैं, किंतु हम वहां पे किसी भी प्रकार के चूंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसलिए हम उनको कहीं ना कहीं वो प्रतिभाएं हमारी दब जाती हैं। और आज अगर हमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे देश का सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ढेर सारी होती हैं, तो हम सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि उन जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके माध्यम से हम अपने आप की जो छुपी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को समाज में बताएं, अपनी उन प्रतिभाओं को निखारें, क्योंकि प्रतिभाओं को दबाना उस चीज का समाधान नहीं है। हम चिकित्सक बनेंगे, चिकित्सक बन करके हम एक सीमित क्षेत्र, हमारा सीमित दायरा रहेगा कि हमें सिर्फ उतने ही लोग जानेंगे जो हमारे पेशेंट होंगे, किंतु आपकी जो प्रतिभा होती है या जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आप करते हैं वो आपको समाज से रूबरू करवाती है, वो आपको देश दुनिया से रूबरू करवाती है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोगों में जो भी अभिरुचियां हो, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जारी रखिए, क्योंकि निश्चित रूप से हम लोगों के पास व्यस्तता भरे समय से में भी ढेर सारा ऐसा समय बचता है जब हम आधे 1 घंटे अपने अभिरुचि को दे सकते हैं। और आइए आप सभी लोगों को अपनी किताब की कुछ पंक्तियों से रूबरू करवाता हूं और इसी कड़ी में कुछ 4 पंक्तियां हैं, कुछ 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए पढ़ना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जो देश दुनिया पर लिखी गई हैं कि दोपहरी जेठ वाली को भी सावन करके जाऊंगा, दोपहरी जेठ वाली को भी सावन करके जाऊंगा, बुझे जज्बों को भी एक दिन मैं यौवन करके जाऊंगा, और अंधेरे इसलिए भी साथ रहते हैं सदा मेरे, इन्हें मालूम है इनको मैं रोशन करके जाऊंगा। जी बिल्कुल, हम सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा उत्साहित रहें, हम हमेशा तेजस्वी रहें और उसी के अकॉर्डिंग अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा उत्साह से परिपूर्ण रखें। हम लोगों का प्रयास बनता है कि हम किसी को डिमोटिवेट ना कर पाए और कोई हमें देख करके डिमोटिवेट ना हो पाए, क्योंकि बहुत ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जो आपको देख करके जीते हैं, जो आपको देख करके बहुत कुछ समझते हैं। और आगे की कुछ पंक्तियां हैं जो प्यार पर हैं, तो वो ये है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इतनी व्यस्तता वाली दुनिया में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की
ठगी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी से प्यार कर पाना। तो उसी पर 4 पंक्तियां आप सभी लोगों को इसी पुस्तक की ही कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं, और वो ये है कि किसी का सोम मंगल बुध को इतवार कर पाना, किसी का सोम मंगल बुध को इतवार कर पाना, किसी के दिल में जाकर बैठकर अधिकार कर पाना, और बहुत आसान है सिकवा गिला करना किसी से, पर बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी से प्यार कर पाना, बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी से प्यार कर पाना। आप सभी लोग इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। आप लोग पाएंगे कि इस पुस्तक में ऐसी कोई चीज नहीं होगी आपके जीवन के, चाहे वो कोई रिश्ते हो या आपके जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे अनसुलझे पहलू जिनके बारे में आपके दिमाग में प्रश्न आते होंगे। आपके कई प्रश्नों का, स्पेशली युवाओं के कई प्रश्नों का उसमें इस किताब में उत्तर मिल जाएगा आपको पंक्तियों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से। आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो कविताएं लिखना, कविताओं को लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तो इन कविताओं को लिखने का सिलसिला दरअसल मेरे गांव से ही शुरू हुआ, जो कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पर दरअसल मेरे जो दोस्त हुआ करते थे, अपने सभी दोस्तों के लिए मैं प्रेम पत्र लिखा करता था। उनके जो प्रेमिकाएं हुआ करती थी वो लोग प्रेम पत्र मुझे से लिखवाते थे, और उनके प्रेम पत्र में मैं करता क्या था कि 4-4 लाइनें उनके प्रेम पत्र में लिख करके उनके प्रेमिकाओं को उनके तरफ से समर्पित किया करता था। तो उनकी जो प्रेमिकाएं रहा करती थी वो उनकी बहुत तारीफ करती थी कि आप लिखते बहुत अच्छा हो। और मेरे दोस्त इनडायरेक्टली में फिर आगे मुझसे बताते थे कि विकास भाई, पूरे प्रेम पत्र का तो मतलब हमें तो ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन वो जो 4 पंक्तियां हमने लिखी थी, आपने लिखी थी, उनको हमारी प्रेमिकाएं बहुत पसंद करती हैं। तो मैं फिर 4 पंक्तियों से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, फिर मैं गीत लिखने लगा, कविताएं लिखने लगा धीरे धीरे करके, और यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। तो गांव का एक ऐसा परिवेश होता है जहाँ जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, और सिखाने के साथ साथ वो सबसे बड़ी चीज जो आज के लोगों में बहुत कम देखने को मिल रही है, सभ्यता और संस्कार। गांव हमें जो सबसे बड़ी चीज सिखाता है वो सभ्यता और संस्कारित सभ्यता सिखाता है। गांव पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, और गांव पर जो मैंने लिखा वो 4 पंक्तियां कुछ ये हैं कि हमारे दिल में बसता है हमारा गांव, क्योंकि हमारे दिल में बसता है हमारा गांव, क्योंकि हमारे दुख में इसका प्यार हमसे बोलता है, और किसी के दिल में बसकर दिल किसी का न दुखाना, हमारे गांव का संस्कार हमसे बोलता है। हमारे गांव का संस्कार ही हमें मोहब्बत करना, प्रेम करना सबसे सिखाता है। आज भी हम लोग गांव में देखेंगे, आज के इस परिवेश में जब भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें एक दूसरे के लिए समय नहीं है, हम एक ही रूम पे रहते हैं, अगल बगल रहते हैं, मतलब जो हमारे पड़ोसी होते हैं शहरों में, हमें अपने पड़ोसियों के पास 5 मिनट बैठने का वक्त नहीं रहता। लेकिन गांव में आज भी दिन भर के अपने कामों से लोग एक दूसरे के पास इकट्ठा बैठते हैं। गांव में आज भी अगर किसी के घर में बेटी की शादी होती है तो पूरा मोहल्ला, मतलब जितने भी मोहल्ले के लड़के होते हैं या जितने भी लोग लड़कियां होती हैं, सब वहां पर कामों में लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गांव का ही ये संस्कार ही करवा सकता है। बाकी शहरों में आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग अकेले हैं, सब कुछ है, धन दौलत बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास नहीं है तो लोग नहीं है, उनके पास उनका एक समाज नहीं है। और गांव में ये चीजें बहुत शालीनता से आप देख सकते हैं। गांव में तो एक मुनव्वर राणा का एक शेर है कि हमारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में सब मिलके छप्पर उठाते हैं। तो निश्चित रूप से जो गांव है, गांव में लोग एकजुट बहुत रहते हैं, और इसीलिए आगे की 2 पंक्तियां गांव में मैंने लिखी कि वो तो शहर है जो बस जहर पीना सिखाता है, और एक गांव है मेरा जो बस जीना सिखाता है। इन कविताओं को लिखने की जो प्रेरणा मिली वो कहीं ना कहीं जो मेरे दोस्त थे और मम्मी पापा स्पेशली। और जब मैं कानपुर गया तो कानपुर में मैंने देखा कि पहले चूंकि मैं प्रेम मोहब्बत पर ही सिर्फ कविताएं लिखता था, किंतु जब मैं कानपुर में तैयारी करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर हम लोग जाते तो किसी और उद्देश्य से हैं, पढ़ाई लिखाई करने या कोचिंग करने, लेकिन वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ऐसे ढेर सारे बच्चों को मैंने पाया जो 1-1, 2-2 हफ्ते हो जाते हैं अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, और उनके लिए एक कोई लड़की या फिर किसी लड़के के लिए एक लड़का पूरी जिंदगी बन जाते हैं। उनको अपने माँ बाप से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन अपने प्रेमिका के पास या फिर जो एक दूसरे के पास, वो लोग दिन भर में 10 बार फोन करके पूछते हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन अपने माँ बाप के पास उनको एक हफ्ते में 1 बार सिर्फ वो कॉल करते हैं कि पापा आप कैसे हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट बात करते हैं। तो तब मैंने उन सब चीजों को देखते हुए मैंने एक किताब लिखी थी, विद्यार्थी और रिश्ते, और तभी से ये सब सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैंने कुछ समाज पर लिखना शुरू किया। और इसका जो लिखने का जो सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन मिलता है वो कहीं ना कहीं जो आज में जो समाज में घटित घटनाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उन्हीं पर मैं लिखता हूँ।
जैसे हम जो कि गांव से हैं, तो गांव के लोग बहुत दिल के बहुत भोले होते हैं, बहुत पवित्र दिल के होते हैं, और उनको वो बहुत बड़े लेवल पर जब पहुंचते हैं तो उनको दरअसल लोगों के जो डबल फेसेस लोग होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो फर्जी की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ कई लोगों के साथ जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि हम बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे दिल वाले लोगों का कोई काम होता नहीं है वहाँ पे। तो तभी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि कथाना क्या बताऊं मैं भी अपनी आप बीती का। ये ढेर सारे लोगों की पीड़ा थी जो मैंने लिखने का प्रयास किया कि कथाना क्या बताऊं मैं भी अपनी आप बीती का, और पुजारी था जगत में मैं सदा ही प्रेम रीति का, और बहुत रंगीन लगती थी ये दुनिया जब मैं आया था, बहुत रंगीन लगती थी ये दुनिया जब मैं आया था, मगर जग ने पढ़ाया पाठ मुझको राजनीति का। तो ऐसे यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो इन सब चीजों के शिकार होते हैं, और हम निश्चित रूप से हम लोगों को अपना दिल बहुत पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी अपना दिल उन्हीं के जैसे कर दिए तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह गया। बस हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने में व्यस्त रहें, अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छा स्नेह मोहब्बत से वहां पे सब लोगों के बीच में रहें। लेकिन एक बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि हम पूरा प्रयास करें कि जब हम जान जाए कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है तो हम उससे दूर भी हो जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को हम बार बार मौके दें वो हमेशा सही हो। और अंत में आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ वो हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक दक्ष बहुत काफी समय 2-3 साल हो गया लगभग इसको ये शुरू है, और दक्ष जैसी एक संस्था जो मेडिकल के अलावा, मतलब हम लोग डॉक्टर तो सभी हैं, डॉक्टरी तो सभी कर रहे हैं और पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, सर फोटोग्राफी बहुत शानदार करते हैं। मैं पिछले 2-3 सालों से सर से जुड़ा हूं और मैं हमेशा देखता हूं कि गांव से जुड़ी हुई या फिर ढेर सारी बाहर की ढेर सारी फोटोज सर बहुत अच्छी फोटो क्लिक करते हैं और फेसबुक में अपलोड करते हैं। हम सभी लोगों को, मुझे लग रहा है कि आज जितना भी युवा वर्ग हम लोगों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, हम सभी लोगों को आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और वो हम लोगों को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए कि आज वो प्रोफेसर हैं, इतना ढेर सारा, मतलब अपने व्यस्तता भरे दिन भर के समय में हम लोगों को हम अपनी व्यस्तता देखें तो एक छात्र जीवन में हम लोगों की व्यस्तता इतनी होती है, तो प्रोफेसर की व्यस्तता कितनी होती होगी। अगर वो अपने जीवन में आज अपनी उस प्रतिभा जिसको वो बचपन से जो उनके जहन में बसी थी, अगर वो आज उसको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, तो क्या हम लोग अपनी प्रतिभाओं को साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम अपनी प्रतिभाओं को साथ लेकर के चलें, और यकीन मानिए हमारी जो प्रतिभा है वो हम लोगों को एक न एक दिन समाज से जरूर रूबरू करवाएगी और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। कई बार होता है कि हम लोग कुछ करते कुछ और हैं, लेकिन जीवन में हम लोग बन कुछ और जाते हैं, तो पता नहीं आपका कौन सा छोटा सा कार्य हो या छोटी सी सोच हो जो आपको बहुत ऊपर तक लेके चली जाए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हम लोग दक्ष से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दक्ष सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक ही सीमित नहीं है। दक्ष के माध्यम से आप लोग आईएमएस में देख सकते हैं, ढेर सारे वहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो एक दक्ष की सोच थी। हर बैच पूरा बैच मिलकर के एक पेड़ लगाएगा, ये बहुत अच्छी और बहुत शानदार सोच थी। मैं दक्ष के जितने भी टीम मेंबर हैं सभी लोगों के इस अच्छे नेक और काम के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बीएचयू की हरियाली को मेंटेन रखते हुए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हुए हम सभी लोगों को कुछ हमेशा नया करने पे और नया करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को एक हौसला देते हैं। आप सभी लोगों के जज्बे को सलाम है, और आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हम जैसे बच्चों को, हम जैसे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहां पे हम लोग अपनी प्रतिभाओं को न सिर्फ सजो सकते हैं बल्कि उसको देश दुनिया में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।